ताजिर एक छोटे से कस्बे में रहने वाला गरीब युवक था। उसके पास न जमीन थी, न दुकान, न ही कोई पक्की आमदनी। रोज सुबह वह यह सोचकर उठता कि आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हालात सख्त थे, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर यकीन अब भी जिंदा था। उसका घर मिट्टी और टीन से बना था। बारिश आती तो छत टपकती, धूप पड़ती तो घर तप जाता। माँ अक्सर बीमार रहती और इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ताजिर मजदूरी करता, मगर रोज काम मिलना किस्मत की बात थी। कई रातें भूखे पेट गुजर जाती थी। मोहल्ले के लोग उसे एक साधारण इंसान समझते थे। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी तकलीफें दबी हैं। जब वह दूसरों को आराम से जीते देखता तो दिल भारी हो जाता, मगर फिर भी वह अल्लाह से शिकायत नहीं करता था। एक दिन काम न मिलने पर वह बाजार में यूं ही बैठा था। सामने से अमीर लोग गुजर रहे थे, थैले भर भर कर सामान ले जा रहे थे। ताजिर ने नजर झुका ली और मन ही मन दुआ की कि अल्लाह उसे भी इज्जत की रोजी दे। उस रात घर में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। माँ ने कहा, तू खा ले बेटा। ताजिर ने रोटी आधी कर दी। भूख तो दोनों को थी, मगर सब्र उससे बड़ा था। उसी रात उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। ताजिर अक्सर मस्जिद जाया करता था। वहां बैठकर वह दूसरों की मदद और सदका की बातें सुनता। लोग कहते थे कि सदका मुसीबतें टाल देता है। ताजिर सोचता, मेरे पास देने को है ही क्या। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, सदका सिर्फ पैसे से नहीं, नियत से होता है। यह बात ताजिर के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह किसी न किसी तरह भलाई जरूर करेगा। अगले दिन उसे थोड़ी मजदूरी मिली। रकम बहुत कम थी, मगर उसके लिए बड़ी थी। घर लौटते वक्त उसने वह पैसा कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। रास्ते में उसने एक भूखे बच्चे को रोते देखा। बच्चे की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। जेब में रखा पैसा जैसे उससे सवाल कर रहा था, खुद रखे या किसी और पर खर्च करे। ताजिर रुका, गहरी सांस ली और दिल से दुआ की। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। ताजिर उस रोते हुए बच्चे के पास पहुंचा। बच्चे की आंखों में भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। उसके कपड़े फटे थे और हाथ कांप रहे थे। ताजिर ने पूछा तो पता चला कि बच्चा सुबह से भूखा था। यह सुनकर ताजिर का दिल भर आया। उसके हाथ में मजदूरी के पैसे थे, जिनसे आज घर में खाना आ सकता था। एक पल को उसका दिल डगमगाया। माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया, लेकिन फिर बच्चे की हालत ने उसके ज़मीर को जगा दिया। ताजिर ने अल्लाह को याद किया और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे हालात। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और पास की दुकान से उसे भरपेट खाना खिलाया। पैसे खत्म हो गए, मगर दिल हल्का हो गया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह दुआएं देने लगा। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उतार दिया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि देना कितना सुकून देता है। घर लौटते समय जेब खाली थी, मगर दिल भरा हुआ था। उसे डर भी था कि घर जाकर क्या कहेगा। फिर भी उसके कदमों में अजीब सा भरोसा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके साथ चल रही हो। घर पहुंचा तो माँ ने उसकी हालत देखकर पूछा। ताजिर ने सारी बात सच सच बता दी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह देने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। उस रात घर में खाना नहीं था, मगर दोनों ने सब्र से वक्त गुजारा। ताजिर ने दिल से दुआ की और सो गया। उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। रात को उसने एक अजीब सपना देखा। किसी ने उससे कहा, तूने मेरे नाम पर दिया है, अब इंतजार कर। उसकी आंख खुली तो दिल तेज धड़क रहा था, मगर मन को सुकून था। अगली सुबह ताजिर जल्दी उठा। उसे लगा जैसे हवा में भी ताजगी है। हालात वही थे, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे यकीन होने लगा था कि उसका छोटा सा सदका बेकार नहीं जाएगा। ताजिर नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह की नमाज के बाद ताजिर रोज की तरह काम की तलाश में निकला। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वह जानता था कि हालात एक रात में नहीं बदलते, मगर अल्लाह की मदद अचानक भी आ सकती है। बाजार पहुंचते ही एक दुकानदार ने उसे रोका। उसने कहा कि उसे किसी ईमानदार लड़के की जरूरत है। ताजिर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने हामी भरी और बिना देर किए काम पर लग गया। काम आसान नहीं था। भारी बोरे उठाने पड़ते, सफाई करनी होती और देर तक खड़ा रहना पड़ता। फिर भी ताजिर ने कोई शिकायत नहीं की।
उसे लग रहा था कि यह मौका अल्लाह की तरफ से है। दुकानदार ताजिर की मेहनत और सच्चाई देखकर हैरान था। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करता, नजरें झुकी रहती और जुबान में अदब होता। धीरे धीरे दुकानदार का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। शाम को जब मेहनताना मिला तो रकम पहले से ज्यादा थी। ताजिर की आंखें भर आईं। उसने शुक्र अदा किया और सबसे पहले माँ के लिए दवा खरीदी। दिल से दुआ निकली। घर पहुंचा तो माँ की आंखों में राहत थी। उन्होंने बेटे को दुआ दी। उस पल ताजिर को यकीन हो गया कि सदका वाकई रोजी के दरवाजे खोल देता है। अगले कुछ दिन वह उसी दुकान पर काम करता रहा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उससे काम करवाने लगे और उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन दुकानदार ने उससे पूछा, तू इतना सब्र कैसे रखता है? ताजिर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। यह सुनकर दुकानदार और भी मुतासिर हुआ। उस रात ताजिर देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। वह जान गया था कि सब्र और सदका मिलकर इंसान की तकदीर बदल देते हैं। यह बदलाव छोटा था मगर पक्का। ताजिर को एहसास हो गया था कि आगे का रास्ता रोशनी की तरफ जा रहा है। ताजिर अब दुकान पर पूरी लगन से काम करने लगा था। वह सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। उसकी नीयत साफ थी, इसलिए काम में भी बरकत महसूस होने लगी थी। दुकानदार ने देखा कि ताजिर कभी धोखा नहीं देता, हिसाब बिल्कुल साफ रखता और हर ग्राहक से अदब से बात करता। धीरे धीरे उसने ताजिर को ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। एक दिन दुकानदार ने कैश संभालने की जिम्मेदारी ताजिर को दी। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और भी ज्यादा ईमानदारी से काम करने लगा। ताजिर की ईमानदारी से दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। ग्राहक खुश होकर दोबारा आने लगे। दुकानदार समझ गया कि यह लड़का सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि नेमत है। अब ताजिर की आमदनी थोड़ी बेहतर हो गई थी। वह रोज थोड़ा सा हिस्सा सदके में निकालता, चाहे रकम कम होती मगर नीयत बड़ी होती। उसने माँ के लिए बेहतर इलाज शुरू करवाया। घर में सुकून लौटने लगा। ताजिर को महसूस हुआ कि जब इंसान देता है तो अल्लाह कई गुना वापस देता है। एक शाम दुकानदार ने उसे बैठाकर कहा, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं। यह सुनकर ताजिर की आंखें नम हो गईं। मोहल्ले के लोग अब ताजिर को अलग नजर से देखने लगे थे। जो उसे मामूली समझते थे वे अब उसकी तारीफ करने लगे। ताजिर समझ गया कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसा और दुआएं हैं। यही चीजें इंसान को ऊंचा उठाती हैं। अब उसकी तकदीर बदल रही थी, मगर ताजिर के दिल में घमंड की जगह शुक्र और सादगी ही बनी रही। एक दिन दुकान में भारी नुकसान हो गया। कुछ सामान चोरी हो गया था। दुकानदार बहुत परेशान था। शक की सुई ताजिर की तरफ भी घूमी, क्योंकि कैश उसी के पास रहता था। यह ताजिर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने न तो गुस्सा किया न ही बहस। उसने चुपचाप अल्लाह पर भरोसा रखा और कहा कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। दुकानदार ने जांच करवाई। कुछ दिनों तक माहौल भारी रहा। ताजिर हर दिन उसी ईमानदारी से काम करता रहा जैसे पहले करता था। जांच में पता चला कि चोरी किसी और ने की थी। सच्चाई सामने आते ही दुकानदार को ताजिर पर शक करने का बहुत अफसोस हुआ। दुकानदार ने सबके सामने ताजिर से माफी मांगी। उसने कहा कि ताजिर जैसा ईमानदार इंसान बहुत कम मिलता है। यह सुनकर ताजिर की आंखें भर आईं। उस दिन दुकानदार ने ताजिर की तनख्वाह बढ़ा दी। साथ ही कहा कि आगे चलकर वह उसे अपने कारोबार में साझेदार बनाना चाहता है। ताजिर ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि यह सब उस पहले सदके के बाद शुरू हुआ था। अब ताजिर सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वह और लोगों की मदद करने लगा। किसी को खाना, किसी को दवा, किसी को उम्मीद देता। लोग उसकी दुआ करते और कहते कि उसके हाथों में बरकत है। ताजिर समझ गया कि नेकी की पहचान देर से सही मगर होती जरूर है। यह सब्र और सदके की राह का आखिरी मोड़ नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी। कुछ साल गुजर गए। ताजिर अब उसी दुकान का साझेदार बन चुका था। जो इंसान कभी मजदूरी के लिए तरसता था आज वही कारोबार संभाल रहा था, मगर उसके दिल में वही पुरानी सादगी और अल्लाह पर भरोसा कायम था। उसने अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया। इलाज पूरा हुआ और माँ की सेहत सुधर गई। घर में अब तंगी नहीं बल्कि सुकून था। ताजिर जानता था कि यह सब उसकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह की रहमत से मिला है। ताजिर ने सदका देना कभी नहीं छोड़ा। उसकी कमाई बढ़ी तो सदका भी बढ़ता गया। वह छुपकर मदद करता,
ताकि किसी की इज्जत आहत न हो। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन वही बच्चा जिसे उसने सालों पहले खाना खिलाया था उसे मिला। बच्चा अब पढ़ाई कर रहा था। ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि एक छोटा सा सदका कितनी जिंदगियां बदल सकता है। लोग ताजिर को कामयाब ताजिर कहते थे, मगर वह खुद को सिर्फ अल्लाह का मोहताज बंदा मानता था। उसकी जुबान पर हमेशा शुक्र और दुआ रहती। उसने युवाओं को यही सिखाया कि सदका कभी कम नहीं करता, बल्कि मुसीबतों को दूर करता है और रोजी में बरकत लाता है। ताजिर की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई, मगर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह जानता था कि सब कुछ एक नियत और एक फैसले से शुरू हुआ था। जब भी उसे पुराने दिन याद आते, वह सजदे में झुक जाता। वह जान गया था कि सब्र, सदका और भरोसा मिलकर तकदीर बदल देते हैं। उसकी जिंदगी अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग उससे नहीं, बल्कि उसके अमल से सीखते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सदका की सच्ची बरकत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंचती।